सारे मा पा नी सा सा नी द प म ग रे सा सारे मा पा नी सा सा नी द प म ग रे सा नमस्ते जी। अगर मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है तो आप विश्वनाथ दत्त है ना? जी हाँ, आप मुझे जानते हैं? साहब, आपको कौन नहीं जानता है। यहाँ तो आपको लोग देव पुरुष के नाम से जानते हैं। आप तो गरीबों की इतनी मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हुआ। अरे अरे आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आइए बैठिए ना। धन्यवाद। बैठिए बैठिए। दूध मंगवाऊं? आप पियेंगे? नहीं नहीं, धन्यवाद। अभी तो आपको गंगा किनारे गाते हुए सुना। बहुत अच्छा गाते हैं आप। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश को फिरंगियों ने किस तरह से जकड़ रखा है। मातृभूमि की मुक्ति के लिए काम करता हूँ और कुछ संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब आप देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपना घर परिवार देखते हुए जो थोड़ा समय बच जाता है उसमें ये काम कर लेता हूँ। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें मेरे बच्चे भी हैं। और मुझसे ज़्यादा जोश मेरे बच्चों में है। अच्छा? अभी 18 साल की उम्र में भी इतना जोश है कि वो लोग अपने देश में फिरंगियों का रहना पसंद नहीं करते। और वो तो यहाँ तक कहता है, पिताजी मैं फिरंगियों को अपने देश से निकालकर ही चैन से बैठूंगा। इतनी छोटी उम्र और इतना जोश! बच्चों का इतना जोश देखकर मैं भी इस काम में लगा हुआ हूँ, पूरे जोश से लगा हुआ हूँ। और आपको बता दूँ, इस काम में और लोग भी जुड़े हुए हैं। अच्छा? और अच्छे अच्छे लोगों से मार्गदर्शन भी मिलते हैं। आप एक दिन मेरे घर आइए, मेरे माताजी से मिलिए और आपको इस मार्ग में कुछ लाभ ही होगा। मेरे माताजी को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए हमारे देश में आया था, वो आज हम पे राज कर रहा है। आप ही सोचिए, जिस विदेशी कंपनी को हमारे अपने देश में अनुमति मिली थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, और वो आज हम पे ही राज कर रहा है। इसमें हम लोगों की कुछ तो कमजोरी होगी। खैर, जो हो गया सो हो गया। आप एक बार मेरे माताजी से जरूर मिलिएगा। हाँ, माताजी से तो मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन विश्वनाथ जी, आपसे जब परिचय हो ही गया है तो मैं आपसे अपने संगठन के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना। विश्वनाथ जी, आप तो जानते ही हैं
कि फिरंगियों के सिपाहियों का दबदबा किस तरह बढ़ा हुआ है, ये भूलिएगा मत। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता जोश में आकर कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि फिरंगियों के हाथ लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो उनकी वकालत करने के लिए कोई नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हमारी कार्यकर्ताओं की थोड़ी मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तिवारी जी, आप ये समझ सकते हैं कि मेरे हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून से बंधा हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके कार्यकर्ताओं के लिए मैं कुछ कर सकूं। अरे बहुत अंधेरा हो गया, चलिए चलते हैं। तिवारी जी, क्या मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूं? हाँ पूछिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक साधु से मुलाकात हुई और उस बाबा को मैंने एक गलती से कह दिया कि मैं पिताश्री का एकमात्र पुत्र हूं। हालांकि यह सच बात है कि मेरा एक भाई भी है जिनसे हमारे कुछ संबंध अच्छे नहीं हैं, कुछ पारिवारिक संपत्ति को लेकर। क्या मैं इस झूठ के लिए किसी पाप का हकदार बन चुका हूं? विश्वनाथ जी, आपसे जिसने भी ये बात कही है वो खुद तो अंतर्यामी है और आप सबकी कुंडली उसके हाथ है। हाँ। और इसमें व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं। ये छोटी, हाँ चलना, पिताजी वाला गाना गाने की हम भी कोशिश करते हैं। हाँ चल। अरे बच्चियों, कब तक सोते रहोगे? उठ जाओ। लगाना पिया की लगी। ये क्या गाना हुआ? पिताजी तो ऐसे ही गाते हैं ना। सुर किधर है? ऐसा ही तो सुर होता है। की लगी। अरे बाप रे। ये छोटी, ये गाना क्या तू मुंह से गा रही है? मुंह से नहीं गाऊं तो किधर से गाऊं? गाना गाने के लिए और कोई जगह है? और कोई जगह है ना, तो उधर से कोई गाना नहीं गा सकता। कोई नाक से गाना गा सकता है क्या? अरे मेरा मतलब है तू जरा ठीक से गाना। ठीक से ही तो गा रही हूँ। चल हम पिताजी को बोलते हैं हमें गाना सिखाए। वो डर लगता है। तू बोल। नहीं नहीं, मुझे भी डर लगता है। अच्छा चल, मैं ही पूछती हूँ पिताजी को। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डांट ही तो देंगे। वैसे भी मैंने तो बहुत डांट खाई है। क्या करे? चल पिताजी। हाँ? हमको गाना सिखाइए ना। क्यों, तमाशा में जाना है? लोगों के सामने नाच गा के पैसे कमाना है? नहीं। जाओ यहां से। दीदी, 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 दीदी। दीदी, तुम्हें दादी माँ ने बुलाया है। क्यों रो रही है बेटी? पिताजी ने इसे डांटा कि क्योंकि ये पिताजी को बोली कि मुझे गाना सीखना है, इसीलिए रो रही है। मैं सिखाऊंगी तुमको वो गाना। हाँ, जो पिताजी का गाना था वो मैं सिखाऊंगी। हाँ, हमें पिताजी वाला गाना ही गाना है। अरे पिताजी को तो वो गाना मैंने ही सिखाया था। तुमको भी सिखाऊंगी।
आपने मुझे बुलाया माँ? बेटे, तुमने बच्चियों को गाना सीखने के लिए मना किया? हाँ, क्यों? तुम गा सकते हो तो वो क्यों नहीं गा सकती? माँ, लड़कियां गाना सीखे? संगीत तो ईश्वर की देन है। ईश्वर ने जब मानव को पैदा किया तभी उसके कंठ में सुर रखा, संगीत रखा। बेटे, ईश्वर ने जब मानव जाति को जन्म दिया तब उसके मुंह में क ख ग घ ये अक्षर रखे। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? क माने काम करो, ख माने खाना खाओ और ग माने गाना गाओ। ये ईश्वर का इशारा तुम समझ नहीं सकते? तुम समझते हो ये क ख ग मानव जाति ने बनाया है? नहीं, ये ईश्वर ने निर्माण किया है। अगर तुम बच्चियों का गाना गाने का हक छीन लेते हो तो ये ईश्वर का अपमान नहीं है? ईश्वर के विधि विधानों का ये उल्लंघन नहीं है? लड़कियां तो पराई धन होती है ना माँ। और अभी तो उसके रिश्ते भी आने लगे हैं। अगर रिश्ता आ रहा है और रिश्ते की वजह से तुम गाना बंद कर रहे हो तो खाना भी बंद कर दो, काम भी बंद कर दो। एक जगह लड़की को चुपचाप बिठा के रखो। बच्चियों को गाना मैं सिखाऊंगी और रिश्ते वाले हैं ना, उनसे भी बात मैं करूंगी। तू जा। अच्छा, ठीक है, जो भी आप ठीक समझती हैं। देखो, मैं गाती हूँ, फिर तुम मेरे साथ गाओ। हाँ? पिताजी वाला गाना गाओ। हाँ दादी माँ। लगन पिया की लगी, लगन पिया की लगी, निशिरिन होता, ईचा गुण गाता। माँ, आपसे कुछ कहना है। आज कचहरी में आपके बेटे के पास मित्तर साहब अपनी माँ को लेकर शाम को आए थे। उनका कुछ काम था, लेकिन आपके बेटे ने उनके काम को मना कर दिया। आपको तो पता है वो ऐसे वैसे काम नहीं करते। और फिर मित्तर साहब कैसे आदमी हैं, आपको तो पता है, मालूम है। मेरे बेटे ने जो किया है ठीक ही किया है। मुझे अभी चिंता हो रही है कि मित्तर साहब कुछ ऐसा वैसा गलत कदम न उठा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। माँ, मित्तर साहब कैसे आदमी है मैं जानती हूँ, और आप भी जानते हैं। और उनकी पत्नी कैसी है मुझे पता है। आपको भी पता है वह कैसी है। मैं उसको और उसके परिवार के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनको कुछ भी करना है तो वो पहले मेरे पास आएंगे और पूछेंगे, फिर मैं देखूंगी। ठीक है माँ। लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी। निस दिन होता नित गुण गावे, निस दिन होता नित गुण गावे। लगन ये गाना कौन गा रही है? बच्चियाँ गाना गा रही है, माँ ने सिखाया है। हाँ, ठीक है, तू जा। मोरी लगन संगीत तो
भजुत पर प्राण लुटावे, शल भजुत पर प्राण लुटावे, पपिहा पिहु पिहु रटर लगावे, पपिहा पिहु पिहु रटर लगावे, निस दिन होता नित गुण गावे, निस दिन होता नित गुण गावे, लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी, निस दिन होता नित गुण गावे, लगन पिया की लगी, शल भजुत पर प्राण लुटावे, शल भजुत पर प्राण लुटावे, पपिहा पिहु पिहु रटर लगावे, पपिहा पिहु पिहु रटर लगावे, निस दिन होता नित गुण गावे, निस दिन होता नित गुण गावे, लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी, पिया संग लगन पिया की लगी, लगन पिया की लगी, लगन पिया की लगी। अरे भैया, आप आज सूरज कहाँ से निकला है? मेरे भैया जो मेरे घर आए हैं। अच्छा आइए तो सही, पहले बैठिए, धन्यवाद। बैठ के बात कर लेते हैं। अब बोलिए। आपको तो पता ही होगा, मित्तिर साहब मेरे कचहरी आए थे और उनका मामला लेने से मैं इनकार कर दिया था। शायद इस बात से वो मुझसे नाराज हो गए हैं। मित्तिर साहब नाराज तो नहीं हुए हैं, पर वो दुखी जरूर हुए हैं। मैं समझ सकता हूं, और इसीलिए शायद मां ने कहा कि मित्तिर साहब से एक बार मिल ले। सच तो ये है कि उनका ये काम करने को मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। मुझे हर पल ये महसूस हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। मुझे हर पल ये महसूस हो रहा है कि मैं कोई पाप कर रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि यह पाप का बोझ मुझे मरते दम तक कोसता रहेगा, और मैं ये सह नहीं पाऊंगा। भैया, हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा होकर गए हैं, और अब ये जो जमींदार हैं, इतने बड़े बड़े जमींदार, ये सब इन किसानों के जमीन लेकर ही तो अमीर हुए हैं। भैया, आप मुझे एक मिसाल दिखा दीजिए इन जमींदारों का, कि वो इन किसानों के जमीन लेकर पाप का बोझ उठा रहे हैं, क्या कोई तकलीफ में है?
या फिर कोई मजबूरी में है? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, पर समझ लीजिए कि मैं कमजोर इंसान हूं और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये माफी मांगता हूं कि कृपया मुझे आपके इस काम से मुक्ति दे दीजिए। चलता हूं। मुक्ति तो तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि पाला जो पड़ा है तुम्हारा मित्तिक परिवार के साथ।